बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब में सलमान है, तो उम्मीद करता हूँ परवरदिगार ने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ होगा। आज से 2 रोज़ कबल ना, यानी जुम्मे के बाद सैटरडे को हमने देखा कि बांग्लादेश की तरफ से एक ख़बर आई थी कि वो इसराइल को अपने एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। और इस सिलसिले में उन्होंने अपने जो पासपोर्ट के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी ना, इससे कबल जो नया डिजिटल पासपोर्ट है उसके अंदर से उस सेक्शंस को निकाल लिया कि इस पासपोर्ट के हामिल अफराद पूरी दुनिया में तमाम ममालिक में सफ़र करने के लिए मजाज हैं सिवाय इसराइल के। ये सिवाय वाली जो थे ना, एक्सेप्ट इसराइल, इसको उन्होंने ख़त्म कर दिया, जिसकी बिना पर ना मुस्लिम उम्मा में ना एक बड़ी तकलीफ़ होती है। और उम्मा में भी सारे नहीं, चंद एक ममालिक के अंदर, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उसके अंदर वो ममालिक ईरान भी शामिल है, इसमें सीरिया भी शामिल है, इसके अंदर इराक़ भी शामिल है, इसके अंदर सऊदी अरब ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन बहरहाल अभी तक उसने एक्सेप्ट नहीं किया इसराइल को, तो वो भी शामिल हैं। तो अजीब सा एक क्वेश्चन बन गया कि ये तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा रहा था बांग्लादेश, तू कौन में खाम खा कह के बांग्लादेश कहाँ से बीच में आ गया। अच्छा, फिर मेरी वीडियोस के जो फीडबैक थे ना, उसमें वो सार्फिन जो बांग्लादेश से हमें सुनते हैं उनकी जानिब से भी हमें फीडबैक आया कि जनाब ये हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं इस मामले में कि बांग्लादेश की हसीना वाजिद साहबा ने ऐसा क्यों किया है। और ये टाइमलाइन कितनी इंपॉर्टेंट है कि जब बांग्लादेश अपनी 50वीं सालगिरह मनाने जा रहा है, ठीक है, अपना यौम आज़ादी की 50वीं सालगिरह मनाने जा रहा है। बांग्लादेश जब अपने बानी रहनुमा शेख मुजीब की सालगिरह 100वीं सालगिरह मनाने जा रहा है, उस मौके पर बांग्लादेश ने ये चबल क्यों मारी है, इसके क्या मुहर्रकात हैं, ये तमाम चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और वो पांचवा मुल्क अकॉर्डिंग टू जैरेड कोशनर के जो ट्रंप के दामाद थे, वो ये तो नहीं था। फिर ये मुल्क कहाँ से निकल आया। और तीसरी जो अहम तरीन बात कि अवाम की तरफ से क्या दबाव महसूस हो रहा है, और सैटरडे को ये खबर क्यों लीक हुई, जुम्मे को क्यों नहीं हुई, या जुमेरात को क्यों नहीं हुई, ये मैंने आपको बताना है। और आने वाले जुम्मे को अवाम की तरफ से क्या रिस्पॉन्ड मिलने वाला है हसीना वाजिद को, और क्या एक्सपेक्टेशन की जा रही है इन कॉर्नर मीटिंग्स पे, इन सेटिंग्स पे, इन व्हाट्सएप ग्रुप्स को, जो मकामी तौर पर बांग्लादेश की जो इंतज़ामिया जिसको ऑब्ज़र्व कर रही है, क्या एक्सपेक्टेशन है, ये तमाम डिटेल्स मैंने आपको बतानी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें, फीडबैक से मुझे मुतल्लिक ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी का बाइस है। तो जनाब मैं डिटेल की जाने पढ़ता हूँ जी। ऐसे मौके पर जब बांग्लादेश के 50 साल की सालगिरह मनाने की तैयारियाँ, जब शेख मुजीब की 100वीं सालगिरह मनाने की तैयारियाँ, अचानक से एक नया डिजिटल पासपोर्ट का शोशा उठा। ये अचानक शोशा नहीं था, ये पूरी इंटेंशंस के साथ था। मैं इस वीडियो को प्लीज़ ज़रा डिटेल में देखिए, मैंने इसके लिए रिसर्च बहुत की है ताकि मैं आप तक उस मामले को पहुँचा सकूँ और उस मुद्दे को पहुँचा सकूँ। और ये पिक्चर ड्रा, ये ऐसे नहीं हज़म होना, या बादशाहत वाली जगह पे नहीं एक्सेप्ट किया गया, ये आपने जहन के अंदर रखना है। या किसी मुल्क के अंदर ऐसी कोई एमरजेंसी है, वहाँ ये एक्सेप्ट नहीं किया गया, आपने ये जहन। ये यूएई ने से एक्सेप्टेंस नहीं है जहाँ मीडिया लॉग है, ये बहरीन के साथ नहीं है जहाँ पता ही नहीं है क्या होता है जिसने एक्सेप्ट। ये सूडान नहीं है जहाँ मुख्तलिफ तंजीमें इतनी ज़्यादा मूव करें कि पता नहीं चलता कि ख़बर कहाँ से। और सूडान की एक्सेप्टेंस क्या थी, ये आपने जहन के अंदर रहना है। ये मराकश नहीं है जहाँ शहनशाहियत है, ये बांग्लादेश है जो डेमोक्रेट मूवमेंट कहलाती है। जो डेमोक्रेट मूवमेंट, उसकी जितनी भी तंजीमें वो अपने नाम के साथ ये लगाती हैं। ये बांग्लादेश है जो अपने आप को जमहूरी रियासत कहता है। वहाँ इस एक्सेप्टेंस का क्या रद्द-ए-अमल आना है, मैंने इस वीडियो के अंदर आपको ये बताना है, वो भी आने वाले जुम्मे के रोज़। लिख लें, इस वीडियो को सेव कर लें, ये मैं आपको बता दूँ। अच्छा जी, शदीद दबाव जी बांग्लादेशी अवाम का, और इस दबाव का अंदाज़ा कहाँ से हुआ है जी, वो मस्जिदों के खुतबों से हो रहा है जी। अच्छा, अवामी इज्तिमात से हो रहा है जी, और इसके अलावा दीगर जो कॉर्नर मीटिंग्स है उसके हवाले से हो रहा है। जितनी सियासी तंजीमें हैं, स्पेशली जो प्रो सेंट्रिक है हसीना वाजिद के, उनके अंदर से भी आवाज़ बुलंद होना शुरू हो गई है। महज 4 दिन बाकी रह गए जुम्मे को, 4 दिन के अंदर अंदर
आपको सब पता चल जाएगा। अच्छा जी, 5 ममालिक के मुतालिक कहा गया था जी जैरेड कौशनर ने, जो दामाद थे डोनाल्ड ट्रंप साहब के, कि डोनाल्ड ट्रंप की रजीम के दौरान 5 मुस्लिम ममालिक जो है ना वो इसराइल को तस्लीम कर लेंगे, सफारत खाने खोल देंगे, और सफारत खाने खोलने के बाद इसराइल को जब तस्लीम करने का मरला हो जाएगा तो ट्रंप के टेन्योर के अंदर ही मुस्लिम उम्मा के अंदर इसराइल की आवाज़ बुलंद करना होना शुरू हो जाएगी। इसमें यूएई आया, हम हैरान हुए। अच्छा, इसमें बहरीन आया, हम हैरान हुए। इसमें सूडान आया, हम हैरान हुए। फिर मराकश आया, मैंने कहा यार अच्छा चलें ये भी सही है। बांग्लादेश का मेरे वहमो गुमान में नहीं था, सऊदी अरब का मेरा कभी भी वहमो गुमान में नहीं था। खादिम हरमैन शरीफैन लगाते हैं ना, नहीं हो सकता। ईरान मेरी भी समझ में नहीं आई, सीरिया भी समझ में नहीं आई, इराक भी समझ में आई। किसका मैं किसको समझ रहा था? मैं समझ रहा था ओमान को, कि ओमान में से आ जाएगा या कुवैत में से कोई आ सकता है। ये बांग्लादेश आ गया है और फंस गया बांग्लादेश। इसकी हसीना वाजिद को अपनी सीट से हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि पब्लिक का जो प्रेशर आ गया है ना इस टाइम, जो मकामी इंटेलिजेंस बता रही है, अनबियरेबल है। अच्छा जी, क्या हुआ जी, ढाका में जो फ़लस्तीनी सफ़ीर है ना, उनका नाम है यूसुफ रमदान। उन्होंने कहा है एक्सेप्ट इसराइल फ्रॉम द बांग्लादेशी पासपोर्ट इज़ अनएक्सेप्टेबल। बांग्लादेशी पासपोर्ट पे इसराइल को तस्लीम करना फ़लस्तीनियों के लिए नाकाबिल कबूल है। उन्हें कहा चाहे इसके कि हर मुल्क को ये इख्तियार हासिल है कि वो दुनिया भर से अपने ताल्लुकात को बेहतर रखने के लिए जो मर्ज़ी अपने पासपोर्ट से मुतल्लिक और अपने शहरों के हकूक़ से मुतल्लिक करे, लेकिन फ़लस्तीनियों को बहुत दुख हुआ है। वो काबिल कबूल नहीं कि बांग्लादेश की तरफ से ये हुआ है। ये उन्हें दुख और अजियत का इजहार किया है, यह आपने जहन के अंदर रखना है। और इस मौके पर बांग्लादेश ने किया है तो लानत है ऐसे मुस्लिम मुल्क के ऊपर जिसने अभी अभी 253 लाशें उठाई हूं, जिसने अभी 11 दिनों के अंदर 66 मासूमों की लाशें उठाई हूं, जिसने अभी 70 औरतों की लाशें उठाई हूं। यह मौका था बांग्लादेश का अपने पासपोर्ट के ऊपर से सैंक्शंस खत्म करने का। हद हो गई। फिर हम मगरबी दुनिया, सिविलाइज हुकूमत, इनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मुस्लिम उम्मा का ख्याल रखेंगे, बुनियादी हकूक़ का ख्याल रखेंगे। हम अमेरिका को कोसने देते हैं, हम यूनाइटेड नेशन को कोसने देते हैं। कर लेते, ये बेगैरती कर लेते, कुछ अरसे बाद कर लेते। और ऊपर से लेम एक्सक्यूज, अवाम का प्रेशर है, लेम एक्सक्यूजेस भी मैं बताता हूँ जी। उन्हें कहा इस तब्दीली से मुतल्लिक हम आ गए, मगर इसको फैसले को कबूल नहीं कर सकते। ये इस फ़लस्तीनी सफ़ीर कह रहे हैं जो बांग्लादेश के ढाका के अंदर है। अब बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्ट्री क्या कह रही है कि बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि बांग्लादेश 2 रियासती हल का हमायती है, जो 1967 में यूनाइटेड नेशन की करारदादों के मुताबिक है। उन करारदादों के मुताबिक फ़लस्तीन और इसराइल 2 अलग-अलग रियासत होंगी। जो यरूशलेम है वो फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत होगा। तो ये हो रहा है, बताएं इस वक्त यरूशलेम किसका दारुल हुकूमत कंसीडर कराया गया है? किस मुल्क का? अमेरिका का सफारत खाना यरूशलेम में है इसराइल के लिए, किसी और मुल्क में, तेल अवीव में नहीं है, यरूशलेम में है। किसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये अवाम आपकी हुक्मरान जो मर्जी हो सकते हैं, अवाम बड़ी ज़बरदस्त है जी। बांग्लादेश की हो, चाहे कुवैत की हो, चाहे बहरीन की हो, चाहे सऊदी अरब की हो, डरा धमका दे कर दे, लेकिन नहीं, इसको कैसे बदलेंगे? और इसको बदल 4 दिन है, 4 दिन बांग्लादेश के पास, लिख लें इस बात को, 4 दिन है। अच्छा जी, उन्हें कहा बांग्लादेशी पासपोर्ट पर अगर स्टेटस इसराइल से मुतल्लिक उस सफ़र की इजाज़त दे दी गई है ना, बांग्लादेश की पॉलिसी नहीं बदल रही। अच्छा फिर क्यों किया चेंज आपने? तो वो बताऊँ क्या कह रहे हैं बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा? उन्हें कहा दरअसल हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर पूरा उतरना चाह रहे हैं, चाहे 11 दिनों में 253 मुसलमान मार दिए उन्होंने, स्टैंडर्ड है ना, उसको मेंटेन कर रहे हैं। लानत नहीं है ऐसे स्टैंडर्ड के ऊपर, ये कह रहे हैं, ताकि वो जो अब जो रिस्पॉन्स आ रहा है ना आवाम से,
उसको किसी तरह मुंदमिल हो। नहीं 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 नहीं, वो नहीं होना। ये 50वीं सालगिरह जो है ना, ये हुकूमत की कब्र खोदने का मुतरादिफ होना है, ये मैं आपको बता दूं। ये कहीं भी मुजीबुर रहमान साहब की स्टेटमेंट नहीं थी, शेख मुजीब साहब की ज़ुबानी है, वो हमेशा फ़लस्तीन के हक़ में थे। ये क्या हो रहा है, ये जवाब देना पड़ना है। अच्छा, मज़ीद उन्होंने कहा कि इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ना, अब हम कोशिश करेंगे फ़लस्तीनियों का केस मज़ीद बुलंद करें। ये कौन कह रहे हैं? बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा। तो मैं आपको ये प्रेडिक्ट करने के लिए वीडियो बनाई थी कि अब जो मौजूदा एहतजाज है ना, जिसमें मस्जिदों के खुतबों के अंदर अवामी इज्तिमा चल रहे हैं, अवामी इज्तिमा के अलावा साइट मीटिंग्स हो रही हैं, और जुम्मे का दिन तमाम फ़लस्तीन की जो सियासी और स्पेशली मजहबी सेंट्रिक जमातें हैं, वो हसीना वाजिद को जवाब देने जा रही हैं। मुझे भी उस जवाब का इंतज़ार होगा, और आपको भी। ये बातें ऐसे नहीं होनी। जहाँ एक्सेप्ट किया गया उन तमाम ममालिक में शहनशाहियत है, यूएई में शहनशाहियत है, बहरीन में, सूडान में, मराकश में, लेकिन बांग्लादेश, ये हज़म नहीं होगा। ये चीज़ें मैंने आपको बतानी थी कि एक बहुत बड़ी तब्दीली शायद बांग्लादेश के अंदर एक्सपेक्ट की जा रही है। अगर मेरी रिसर्च से आपको ऐसा लगा कि कोई फ़ायदा हुआ और आपको रिसर्च एक्सेप्टेबल है, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फॉरवर्ड कर दें इन वीडियोस को और इस तरह की वीडियोस को। आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी रिसर्च पसंद आई होगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।